बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी मैंगो लस्सी, ठंडी ठार मज़ेदार, और गर्मियों के हवाले से ये बहुत पसंद की जाती है। और मेरा ख़्याल है कि मैं ये यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, किसी ने नहीं बनाई होगी। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से हम रेडी करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। तो जैसे कि गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों से हम सब भी परेशान होते हैं कि गर्मी इतनी शिद्दत से पड़ रही है। तो गर्मियाँ आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ आपने इतने मज़े मज़े के फल भी लेके आती हैं। तो इस वजह से हमें गर्मियों से परेशान नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी, ये मैंगो है, लंगड़ा इसको बोलते हैं, लंगड़ा मैंगो बोलते हैं इसको। ये मैंने ले लिए हैं 2 किलो, ठीक है। तो 2 किलो नहीं शामिल करूँगी इसके अंदर, ज़रूरत के मुताबिक शामिल करूँगी जितने मुझे चाहिए। तो वैसे ये 2 किलो जो है मैंगो है मेरे पास। अच्छा जी, इनको अच्छे से वॉश कर लिए, बहुत अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनके ऊपर केमिकल होते हैं, इनको धोना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बगैर देर की ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, दही है मेरे पास, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना आला दही है। ये मैंने घर में रेडी किया है, ठीक है। बहुत थिक सा दही है। और जी मेरे पास बादाम है थोड़े से, 1 टेबल स्पून बादाम है, इनको छोटा छोटा कट कर लिया है। और पिस्ता है, 1 टेबल स्पून पिस्ता है। और जी मलाई है, ये तकरीबन बड़े वाले 4 टेबल स्पून मलाई है, ये भी इसके अंदर जाएगी। और चीनी है, तो चीनी को मैंने ब्लेंड कर लिया है, 4 टेबल स्पून ये चीनी है। और चीनी भी ज़रूरत के मुताबिक हम शामिल करेंगे, आपको जितनी अच्छी लगे आप डाल सकते हैं जी। ये जो मैंगो लस्सी है ये बहुत देसी तरीके से हम बनाएंगे। और ये है जी, इसको मधानी बोलते हैं, इसकी मदद से बनाएंगे। ब्लेंडर में हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बनाएंगे तो बहुत पतली होगी, हमें थिक सी लस्सी बनानी है। तो इसके साथ हम लस्सी को रेडी करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह इतने मज़े के ये मिट्टी के हमने बर्तन ले लिए हैं। तो इसी के अंदर हम लस्सी रेडी करते हैं। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, साथ ही ये मैंने एक फेंटा ले लिया चाय वाला, ताकि इसके अंदर जल्दी से हम जो है ना डाल सकें। छोटा नहीं लिया, बड़े वाला। देख सकते हैं दही कितना थिक और कितना अच्छा सा दही है। आपने भी दही जो है वो थिक लेना है, पतला दही नहीं लेना। बेशक आप घर में रेडी करें या बाज़ार से लें, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन दही थिक होना चाहिए। ये देखिए जी। अच्छा जी, देख सकते हैं सारा दही इसके अंदर शामिल कर लिया है। दही को अब इस मधानी की मदद से हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारा दही जो है रेडी हो रहा है। और इसमें ये होता है कि अगर हम इस तरीके से देसी तरीके से हम दही को ब्लेंड करते हैं तो हमारा दही जो है ना वो ठीक रहता है, मतलब कि पतला नहीं होता। अगर हम इसको ब्लेंड करते हैं मशीन के अंदर तो वो बहुत जल्दी वो मतलब लस्सी जिस तरह होती है पतली सी वो बन जाती है। तो इसको हमें थिक सा रखना है। और जी इसकी जो इसके अंदर ये हैं लम्स वगैरह, ये बिल्कुल हमने इसको स्मूथ सा बना लेना है। ये नहीं है कि इसके अंदर ये जो होते हैं इसकी छोटी छोटी गुठलियाँ, इनको बिल्कुल हमने अच्छे से जो है ना वो स्मूथ कर लेना है। ये कितनी स्मूथ से रेडी हो चुकी है। अच्छा, इस दही के अंदर बर्फ़ मैंने नहीं शामिल किया। दही जो है इसको मैंने बहुत अच्छे से चिल किया हुआ था। इसको तकरीबन 2-2.5 घंटे से मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। बहुत ठंडा दही था, इस वजह से मैं बर्फ़ नहीं डाल रही। एक और वजह भी है बर्फ़ डालने की कि अगर बर्फ़ डालती हूँ तो ये बहुत पतली हो जाएगी, ठीक है। तो बाद में बेशक आप डाल लीजिएगा, लेकिन जब आपने ये बनानी है तो आपने इस वक्त इसको जो बर्फ़ है वो शामिल नहीं करनी, ठीक है। तो अब जी हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, जिस चीनी को मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये 3, और जी आपको जितनी पसंद हो आप उतनी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मुझे इतनी चाहिए थी, मैंने इसमें शामिल कर ली। अब हम चीनी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो बाज़ार के अंदर से लस्सी मिलती है, बाज़ार में अक्सर बनाई जाती है लस्सी, तो वो भी इसी तरीके से बनाते हैं। उसका टेस्ट एक बहुत अच्छा होता है, एक नेचुरल टेस्ट होता है। जो हम ब्लेंड करके बनाते हैं वो भी अच्छी होती है, लेकिन उसका टेस्ट वो नहीं होता जो इस तरीके से हम बनाते हैं। कटिंग करते हैं इस तरीके से, यहाँ से इसका जो ये है पार्ट पीछे वाला ये अच्छे से उतार लेंगे। किसको नहीं काटना आता, मैंगो सबको ही आता है। मैं तो वैसे एक मतलब के बता रही हूँ आपको, मैं जिस तरीके से काटती हूँ, मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। मैंगो सारे जो हैं वो कट कर लिए जितने मुझे चाहिए थे। तो अब हम इस मिट्टी की हांडी के अंदर शामिल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी मधानी के साथ हम इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसी तरीके से। अगर आपके मैंगो सख्त हैं तो फिर आप क्या करना कि आप थोड़ी देर के लिए इसको ब्लेंड कर लेना मशीन के अंदर।
अगर नरम है मेरे जो है ये मैंगो बहुत नरम है तो मैं इसी तरीके से इनका जो है ना इनको स्मूथ सा बना लूँगी। ये देखिए जी 2 से 3 मिनट लगे हैं, बहुत स्मूथ और बहुत थिक सा हमारा जो है ये मैंगो रेडी हो चुके हैं। तो अब जी हम शामिल करते हैं इसके अंदर जो हमने पहले लस्सी बना के रखी है। अच्छा, इसके अंदर चीनी नहीं शामिल की, चीनी जो है वो दही के अंदर मैंने शामिल किया है, ठीक है। तो अभी जी बिस्मिल्लाह करते हैं, इसके अंदर हम शामिल करते हैं जो हमने लस्सी रेडी करके रखा हुआ है। जितना इसमें आएगा इतना शामिल करेंगे, ठीक है। घुमाएंगे इसी तरीके से। ये हमारा जो अपना ब्लेंडर है हाथ का, इससे ये देखिए कितनी अच्छे से रेडी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो है ना थोड़ा सा बर्तन बड़ा ले लेना चाहिए। मैंने और भी इसके अंदर दही शामिल करना है, तो ये जो हमारा बर्तन है ये छोटा है तो मैं बर्तन को चेंज कर लूँगी। अच्छा जी, अब देचकी जो है वो थोड़ी सी बड़ी ली है, इसके अंदर हम दही शामिल करते हैं। दही नहीं आप इसको कह सकते हैं, इसकी लस्सी बना के रखी है। तो अभी जी फिर से हम ये जो हमारा है मदानी, इसको फिर से हम घुमाएंगे, मिक्स करेंगे, दोनों चीज़ों को एक जान करेंगे। चलें तो बस देखिए जी हमारी लस्सी जो है ये रेडी हो चुकी है, कितनी थिक और कितनी स्मूथ रेडी हुई है। तो अभी जी हम इसको सर्व करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसका आपको फाइनल बताते हैं किस तरीके से हम लस्सी को रेडी करेंगे। ये जो मैंने थोड़ा सा दही लस्सी बचाया था, ये जी हम इस तरीके से गिलास के अंदर शामिल करेंगे, ऐसा हल्का सा। जो हमने ये थिक सा लस्सी बना के रखी हुई है सॉरी, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे गिलास के अंदर, ताकि हमारे गिलास के अंदर जब हम मैंगो लस्सी डालें तो इसका बहुत अच्छा खूबसूरत सा कलर नज़र आए देखने को। रहमानिर रहीम, अब हम शामिल करते हैं हम गिलास के अंदर। ये देखिए हमारी मैंगो लस्सी जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। हमने क्या करना है जी, हमने जो मलाई रखी है ये भी घर की मलाई है, बहुत अच्छे से रेडी हुई है। ये जो दूध हम लाते हैं ना उसके ऊपर जो मलाई होती है वो वाली मलाई है, कोई बाज़ार की मलाई नहीं है ये देखिए जी, ये देखिए हमारी इतनी ये हेल्दी लस्सी रेडी हो रही है कि आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी, ऊपर हमने इस तरीके से मलाई लगा लेनी है, और जी साथ हमने थोड़े से बादाम डालेंगे कट किए हुए इस तरीके से, पिस्ता भी शामिल करेंगे। साथ हम थोड़े से मैंगो के पीस मैंने बचा के रखे थे, वो भी हम इस तरीके से लगा लेंगे, पिस्ता और शामिल करेंगे। ये देखिए जी जो हमारा बाकी का मलाई है हम डालेंगे। ये देखिए जी मैंगो कटे हुए डालेंगे। अच्छा, इसका लाइट सा कलर लग रहा है क्योंकि ये जो गिलास है इसकी साइडों पे मैंने दही लगाया है, इस वजह से लाइट सा कलर है। तो ये फुल मैंगो जो है वो है, इसके अंदर दही शामिल किया था लेकिन साइडों से नहीं लगाया, तो ये थोड़ा सा तेज़ कलर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, बादाम लगाएंगे नहीं डालेंगे, हम पिस्ता भी शामिल करेंगे। ये देखिए जी हमारी लस्सी, क्या कहने हैं अभी। अच्छा जी, एक मैंगो का कट करके इस तरीके से ये हम साथ रख लेते हैं। ये देखिए जी स्ट्रॉ लगाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी एक हमने पर्पल लगा लिया है, तो एक जो है थोड़ा लाइट ऑरेंज सा लगा लेते हैं। ये देखिए आज की हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आपने प्यारा सा कमेंट करके बताना है आपको कैसी लगी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। दुआओं के साथ याद रखना, मेरी दुआएं हमेशा के लिए आपके साथ। अल्लाह ताला आपको अपनी फ़िज़ो-मान में रखे, जहाँ भी हैं आप खुश रहें, लस्सी बनाते रहें, पीते रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।